हाय, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ क्या ऐसा घटना आप लोगों के साथ भी होता है। मेरे साथ आज जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ। सोकर उठने से लेकर अभी टाइम हो रहा है, बता रही हूँ मैं। टाइम 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 अभी टाइम हो रहा है 5:10 तक। जो भी हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे साथ 7 बजे सोकर उठी, ठीक है। तो पहला काम क्या किया मैंने, बिस्तर से उठी, भगवान का नाम लिया। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाई, पोछा किया पूरे घर में, आगे से लेकर बाहर तक, और बर्तन धुले मैंने। उसके बाद जो शाम का दूध रखा हुआ था मैंने दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद मैं आई अपने हस्बैंड को जगाने। मैंने बोला उठो, मैं चाय बनाती हूँ, चलो पीते हैं। उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर में उठता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं चली गई। फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं नहा लेती हूँ। मैं नहा वहा कर आई, फिर भगवान का पूजा पाठ किया, चिराग जलाया, तुलसी को जल चढ़ाया, वहाँ पर भी पूजा पाठ किए, भगवान से प्रे किया कि भगवान ऐसा हरा भरा फला फूला रखना। उसके बाद वहाँ से जब मैं आई, फिर दोबारा आकर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि अब उठो और मैं चाय बनाती हूँ, पीते हैं। उसके बाद वो तो उठ गए। उसके बाद गए, ब्रश किए, कुल्ला किए, तब तक मैं चाय बना कर लाई, हम दोनों ने पिए। और बाबू मेरा क्या था, वो सो रहा था, ठीक है। वो सो रहा था। वो उठा 11:30 बजे सोकर। तब तक हमने चाय पिए, सब मतलब चाय नाश्ता जो कुछ था सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि बारिश का मौसम है, आज 3 दिन से लगातार बारिश होए जा रहे थे, बारिश होए जा रहा था। तो कपड़े भी नहीं सूखे। 2 दिन से कपड़े रखे रखे बाल्टी में, ऐसी मतलब बदबू आने लगी कि वो कपड़ा पहना जा रहा था और ना ही सुखाया जा रहा था। तो क्या किया मैंने, उसको दोबारा से धुला। अब आज दोबारा से कपड़े धोने, मतलब जो धोने थे वो डबल हो गए कपड़े, वो भी धुला, जो और रखे थे उसको भी धुला मैंने। तो भाई मेहनत तो डबल हो गई, ठीक है। तो अब मेहनत जब डबल हो गई तो भाई ऑपरेशन वाला शरीर है मेरा, तो बॉडी में पूरे पेन होने लगा। फिर मैंने दर्द की दवा खाई। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो धुल गए हैं, फिर मैं खाना बना लेती हूँ। मैं खाना बनाने लगी तो खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में, मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि चलो बहुत दिन हो गया मैंने इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाई, तो मैं इंस्टाग्राम पर रील बना लेती हूँ। जब मैंने रील आगे हटाना शुरू किया तो एक ऐसा रील आया, मैं आपको बता देती हूँ। उस गाने पर मेरा मतलब मन ऐसे उतर गया कि मजबूर हो गई मैं उस गाने पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो जिससे हम दूर रहते हैं ना, उसकी बहुत याद आती है हमें। तो क्या हुआ, एक रील ऐसी थी जो मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ी सी मतलब 2 शब्द में। तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, मेरा तो अभिमान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, बहना का अभिमान भी तू। कसम से बता रही हूँ, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैं चुपके से किचन में खड़ी होकर इतना रोई कि मैं क्या बताऊँ। मुझे एक पल के लिए ना मम्मी की, पापा की, भाई बहन सब की याद आ गई। मैंने बहुत रोया वहाँ पर खड़े होकर। फिर जैसे तैसे क्या हुआ, मैंने खाना बनाया, मन नहीं लग रहा था मेरा, खाना बनाया। फिर मतलब भाई का तो याद चेहरा दिमाग में घूम ही रहा था, उसकी याद आए जा रही थी, आंसू गिर रहा था, और मैं खाना बना रही थी, आंसू पोंछ रही थी, पर किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि आज मैंने रोया, ठीक है। फिर खाना बन गया मेरा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जा रहे थे जॉब पर, तो मैंने बोला खाना खा लो। उन्होंने बोला कि नहीं आज मेरा मन नहीं है खाना खाने का, और उसके पहले उन्होंने चाय नाश्ता तो कर ही लिया था, तो उनका पेट भरा हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा और खा लो फिर जाओ। उन्होंने बोला नहीं मेरी इच्छा नहीं है खाने की, तो वो तो ऐसे ही चले गए बिना खाना खाए। फिर हमने क्या किया, मुझे तो भाई भूख लगी थी, फिर मैंने खाए खाना 4 बजे। मैंने खाना खाया 4 बजे, बाबू को थोड़ा सा खिलाया, और फिर खाना खाने के बाद बाबू को सुलाया। उसके बाद बाबू को सुला दिया,
बाबू तो सो रहा है, अब बाबू तो उठेगा लगभग 6 बजे के टाइम, और मेरा मन भी नहीं लग रहा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लेटी हुई थी, रील के ऊपर रील देखे जा रही थी, रील के ऊपर रील देखे जा रही थी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं और पूछूं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे साथ ये बातें शेयर करते हो तो ये जानकर मेरे मन को तसल्ली होगी कि मैं ही अकेली नहीं हूँ, हर किसी के साथ ऐसा होता है। फिर मेरा आत्मा भी संतुष्ट होगा ये सुनकर। जब एक दूसरे का सहारा मिलता है तो इंसान बातें भूल भी सकता है, क्योंकि तब इंसान सोचने लगता है कि मैं ही थोड़ी ना अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ कर आई हूँ। माँ बाप बहन भाई सबको छोड़कर दूसरे घर जाना होता है, यानी कि त्यागना पड़ता है, नाम का सिर्फ रह जाता है मायका। कहते हैं ना कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, ना ही मायका ना ही ससुराल। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपना ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, और मिलूँगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ अगली वीडियो में अपने लाइफ स्टाइल के साथ। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय।